दूसरों के ऊपर मुंह नहीं धोता कभी भी कि सामने वाला करेगा। सतपाल तंवर का कंधा मजबूत है जी, कंधे पे लगा के राइफल चलाऊंगा। आरएसएस ने 100 साल मेहनत करी है सर। देखो मैं साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, आप दूसरे की मेहनत को कभी भी कमजोर मत समझो। आरएसएस ने मेहनत की है, 100 साल मेहनत की है। संविधान बचाओ मशाल यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं फिर से 26 अलीपुर रोड पे हूँ और यहाँ पर नवाब सतपाल तंवर जी भी पहुँच चुके हैं और भी बहुत सारे हमारे साथी पहुँच चुके हैं। उन सबसे आपकी मुलाकात और बातचीत करवाता रहूँगा। सतपाल जी, आपको एक सवाल मेरा था कि बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब ने जो महान कार्य किए अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि छोटी सी उम्र में किए, क्या उनकी अगर और 5-10 साल उम्र बढ़ जाती और हमारे बीच में होते तो इस देश की दशा क्या होती? मेरा सवाल यही चल रहा है सबसे। सोचना नहीं है, जो बीत गया ना कि 5-10 साल और अगर बाबा साहब जी जाते, लेकिन वो नहीं हो सका तो हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करने की ज़रूरत है अब। जो बाबा साहब नहीं कर सके, उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो तो कभी जीवन में कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो जो उनका सपना था सत्ता पे काबिज करना समाज को, वो अब हम जैसे आप जैसे बेटों को पूरा करना पड़ेगा। नहीं, सत्ता की बात आप कर रहे हैं तो 131 सांसद मौन रहते हैं। हम बीएसपी की बात करें कि बहुजन समाज की अगर पार्टी है तो वो भी आज आप देख ही रहे हैं कि 4 शहरों में अगर इलेक्शन हुआ तो जमानतें भी जब्त करानी भारी पड़ गई और प्लस कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे। 4 राज्यों में जी, 4 राज्यों में इलेक्शन हुआ, जमानत भी लोगों की जब्त हुई हैं। मैं देखो इस बारे में बताना चाहता हूं और मैं बिल्कुल खरा बोलता हूं, आपको पता है। आपने बोला 131 सांसद, एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, काम ही वही कराते हैं। हम जैसे लोग तो सड़कों पे लड़ते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनको गालियां देते हैं। मेरी बात को समझना, काम ही वही कराते हैं। सच्चाई ये है, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस जगह का 70-75 साल तक कांग्रेस ने अनदेखा किया इस जगह को। 2003 के अंदर बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस जगह को अपना अधिकृत किया। अधिकृत करके जब 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी, उसके बाद 2018 में इस जगह का उद्घाटन किया। ये बता दो कहाँ गए थे वो सांसद जो कांग्रेस में बैठे थे और जो और पार्टियों में बैठे थे? आप बताओ। हम बात तो अपने की कर लेते हैं, उन लोगों को गालियां देते हैं, वे दुखी होके जाते हैं दूसरी पार्टियों में। सच्चाई बताऊं, जब अपने लोग सम्मान नहीं देते, लड़ रहे हैं सम्मान के लिए, जी रहे हैं सम्मान के लिए, हाँ स्वाभिमान के लिए, लेकिन जब अपने घर में जब ये हालात पैदा होंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, कड़वी बोल रहा हूँ और यही मैं बोलता हूँ, खरी बोलता हूँ बात। नहीं तो जाने की क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है? जब समाज उनको चाहता है और जो पार्टियां ऑलरेडी हैं वो उनको भाव नहीं देती या उनको आगे नहीं करती, कि अपना खतरा होता है लोगों को, फिर क्या हो जाता है? फिर क्यों नहीं जाएंगे वो लोग? नहीं, पार्टी की बात कर रहे हो आप, नेताओं की बात कर रहे हो? नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, लोगों के पदाधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ, मैं बहुतों की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर अब जो बाबा साहब का सपना था वो कैसे पूरा होगा? सपना पूरा हो तो रहा है। कैसे हो रहा है सर? मार पिटाई हो रही है, हाँ, आप तो आप सत्ता में नहीं है, पढ़ आप नहीं रहे, आपके इलाज नहीं हो रहे, बहन बेटियों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, आपको किसी ना किसी बात पे आप पे रासुका लगाई जा रही है, केस लादे जा रहे हैं, आपका रिजर्वेशन हटा दिया, तो कैसे काम चल रहा है सर? ये काम कहाँ चल रहा है? ये तो मनमानी चल रही है। बाबा साहब का सपना शिक्षा का भी था, संगठन का भी था, संघर्ष का भी था, सत्ता का भी था, हर चीज़ का सपना था। बाबा साहब का मिशन ही वही है ना। हमारा कब्जा उद्योगों में हो, स्वास्थ्य में हो, सत्ता में है तो सब जगह है। तो एक सोचने वाली बात है कि जब सत्ता में हम कहते तो है सत्ता पे कब्जा करो, आप लड़ो, जीतो, ये समाज किसके कहने से बीजेपी को वोट दे रहा है? आप ये बताओ मुझे। अब मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे। ये समाज, दलित समाज बीजेपी को वोट दे रहा है तो ही तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। क्यों दे रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों दे रहा है? मेरा सवाल आप मुझसे ही कर रहे हो कि क्यों दे रहा है? अब आप एक्टिविस्ट हैं, आप बताइए ना। बीजेपी में वो नेता हैं जो
जो दलित समाज की पार्टी कही जाती हैं उनसे उनको निराशा हाथ लगी। भाई आदमी ने अपना राशन कार्ड तो बनवाना है, कटवाना थोड़ी ना है। हम रोड पे लड़ते, अपने ऊपर मुकदमे लगवाते हैं, लठ के जोर पे काम करवाते हैं। नवाब सतपाल तंवर की कोई इच्छाएं नहीं है, नवाब सतपाल तंवर की कोई लालच नहीं है, पर इन लोगों का तो राशन कार्ड हटने का लालच है कि 5 किलो राशन कैसे मिलेगा। तो फिर ऐसे लोगों को तो फिर जूते खाने ही चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस तरह की बात, क्योंकि समाज के साथ में एट्रोसिटी होगी। नहीं, आप लड़ रहे हैं तो क्या स्वार्थ है क्या आपका? कोई लोगों को आपको कहीं से कोई पैसा मिलेगा, कोई धन मिलेगा, कहीं से कोई 10-20 करोड़ रुपए हर महीने आएगा क्या आपके पास? आपको बताता हूँ मिलेंद्र गौतम जी, लोगों को अपनी आजीविका भी चलानी है, लोगों को गाँव में भी रहना है, लोगों को नलों से पानी भी भरना है। देखो, सत्ता के ऊपर ही नहीं, सभी संसाधनों पे अपर कास्ट का कब्जा है और उनको सुन के चलना पड़ता है। हमें उनकी मजबूरी को, समाज की भी मजबूरी हमें समझनी चाहिए। समाज के साथ सुख में दुख में साथ आना चाहिए। एट्रोसिटीज होती है, सिर फोड़ा है सतपाल तंवर, आप भाई, मैं औरों की भी कहता हूँ, अकेला मैं नहीं जी। सिर फोड़ाए हम, केस लगवाए हम, मिठाई खाने आ जाएं सब, ऐसे नहीं चलेगा। वोट लेने के लिए और लोग आ जाए, ऐसे नहीं चलेगा। समाज सुधरेगा कब, कैसे चलेगा? फिर सुधार होगा, सुधार होगा, समाज में होगा, लेकिन समाज में सुधार जब लोगों को वास्तव में, जब हम लोगों के घर पे, यानी ग्राउंड, धरातल, घर, हम वहां पहुंचेंगे तब होगा। मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। समाज जो है वो धरातल में घुसता जा रहा है, कमी किसी की भी हो, फायदा किसी का भी हो रहा हो। क्या अगर फायदा और कमी की बात करें तो हम लोग लॉस में ही तो पहुंच रहे हैं। ये लॉस से उभरेंगे कब हम और कैसे? अभी कर रहे हैं, वक्त बताएगा सर। वक्त नहीं है ना अब हमारे पास, वक्त नहीं है सर। अब आप भी तकरीबन 40 साल के आसपास हो गए हैं। क्या 140 साल जिएंगे आप घर में बैठने? मुझे ये बताइए, 140 साल जिएंगे? अभी मुझे लगता है कि वक्त की अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 साल और लगेंगे। मुझे तो समाज मुश्किल से मुश्किल 20 साल भी दे देना तो भी बदल देंगे, क्योंकि देखो हमें अपने कंधों पे भरोसा है। एक नवाब सतपाल तंवर नहीं कर सकता, ऐसे लाखों करोड़ों नवाब सतपाल चाहिए काम करने के लिए। चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, बात आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बैठ के सिर्फ बातें बनाते रहेंगे तो काम कब करेंगे? इससे अच्छा तो काम ही कर लें। अभी हम काम कर रहे हैं। काम करते हो तो आपको जेलों में ठूस जाता है। कोई बात नहीं, वो भी लड़ रहे हैं ना हम लोग। जब 56 मुकदमे, दही भी तोड़ी जाती है, हाथ पैर तोड़ते हैं, 6-6 महीने तक हम लोग बेड पे पड़े होते हैं, काम धंधे हमारे लूट लिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो कैसे काम करेंगे सर? कैसे समाज आगे बढ़ेगा? इसी को संघर्ष कहते हैं। बाबा साहब ने कहा है, आपको गालियां भी खानी पड़ेगी, आपको पीटा भी जाएगा, आपके साथ आपके मुकदमे भी आपके ऊपर लगेंगे, सारे गलत काम होंगे। इसी को संघर्ष कहते हैं। जब बाबा साहब ने कहा है संघर्ष करो, यानी कि अंग्रेजों की तरह 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था और हमारा भारत का जो पूरा युवा वर्ग था, हर वर्ग के लोग थे, अंग्रेजों की लाठी खाते रहे चुपचाप। 200 साल के बाद ही आज़ादी आई, तो क्या हमें भी अब 200 साल और ऐसी लाठियां खानी पड़ेंगी? वो मेहनत कर रहे, उन्होंने मेहनत की 200 साल तक, यानी कि अब ये समय है कि 200 साल तक हम वेट करेंगे। आरएसएस ने 100 साल मेहनत करी है सर। देखो, मैं साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, आप दूसरे की मेहनत को कभी भी कमजोर मत समझो। आरएसएस ने मेहनत की है, 100 साल मेहनत की है। वो तो बेईमानी भी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो बेईमानी भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हम जब सो रहे होते हैं अपने घरों में, तब उनके कैडर चल रहे होते हैं सुबह सुबह 4 बजे। जब वो पार्क में घूमने जाते हैं ना, तब आसपास के अनजान लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन पे भी अपना हालचाल पूछने के बहाने कैडर दे देते हैं। वो उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत से क्यों नहीं सीखते? घर बैठे तो हम बहुत बात बना ले। आए लोग साथ, संविधान बचाओ मसाल यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए लोग साथ, हम करेंगे बदलाव। तो क्या उन्होंने 100 साल मेहनत करी सर, हमें कितना टाइम हुआ है? आपको लगता है पदयात्रा करने से जागरूक हो जाएगा समाज? लगने से कुछ नहीं होता सर, करने से होता है। कौन करेगा? हम कर रहे हैं। एक अकेले सतपाल से क्या दूसरों के ऊपर मुंह नहीं धोता कभी भी कि सामने वाला करेगा। सतपाल तंवर का कंधा मजबूत है जी, कंधे पे लगा के राइफल चलाऊंगा, अपने कंधे पे लगा के। मैं दूसरे के कंधे पे बंदूक ना रखूं। मेरा कंधे कब धोखा दीजिए। लास्ट सवाल यह है कि युवाओं को और देशवासियों को, समाज को जगाने के लिए क्या कहना चाहिए, एकजुटता करने के लिए? नहीं, समाज क्योंकि अगर हम
85% की हम बात करते हैं और 130 में से अगर 85% के लगभग निकालें तो 100 करोड़ की जनसंख्या हमारी हो गई, मतलब बहुजन समाज की हो गई। तो वो 100 करोड़ को कैसे जगाएंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिम्मेदारियां दी हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिम्मेदारियां दी हैं, जैसे आपके मेरे कंधों पे दी हैं, सबके कंधों पे दी हैं। भाई जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सारे आओ, साथ आओ, भीमसेना के साथ आओ, सतपाल तंवर के साथ आओ, वो काम हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नवाब सतपाल तंवर जी, जिन्होंने ये कहा कि अब संघर्ष करने की ज़रूरत है, घर में से निकलने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर घर में बैठे बैठे खीर ही खाते रहोगे तो बाहर दही भी नहीं मिलेगी, और अगर आपको संघर्ष करके ही अगर अपना जीवन सुधारना है, इस पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा, अगली 100 पीढ़ी जो है वो आपकी मज़े में काटेंगी। ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब का जो कथन था उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।